हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हाँ जी, कैसे हो सब? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेल साइकिल सेल डिवीज़न। एज ऑल ऑफ यू नो कि हमने लास्ट क्लास करी थी, लास्ट क्लास में सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। कल भी मेरे पास बच्चे कॉल आई हैं तो मैंने उनको एक्सप्लेन करा है। ऐसी अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप चैट पर करना चाहते हो या कॉल करना चाहते हो, या वीडियो कॉल भी आपके लिए अवेलेबल है। 4 to 5 आप कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे को बता देना उससे पहले। और सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बायो का सिलेबस ऑन द ट्रैक चल रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपकी सेंटर पे बिल्कुल परफेक्ट चल रही है इस टाइम पर। ठीक है, और ये अब जनवरी से हमारा हो सकता है, जनवरी में मेरी विंटर वेकेशन होगी 10 दिन की, तो मैं सेंटर वापस आऊँगा। तो सेंटर पर आने के बाद स्टार्ट करूँगा जेनेटिक्स। उससे पहले पहले जो बची हुई यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। कल मेरे से बच्चे बोले सर जेनेटिक्स स्टार्ट करा दो, जेनेटिक की टेंशन हो रही है। तो बेटे जेनेटिक की टेंशन आप मत लो, उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ाना मेरा काम है। और उसे रखा ही लास्ट के लिए इसलिए है कि बेटा जिससे आपको पेपर के टाइम तक याद रहे, कि अगर उसी टाइम पढ़ाऊंगा, उसी टाइम आप रिवीजन करोगे, उसी टाइम आप याद करोगे, उसी टाइम आप लिखोगे, तो आप पेपर में परफॉर्मेंस अच्छी करके आओगे। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे थे सर अब टाइम बहुत कम रह गया है, कैसे पढ़ें, कैसे वो करें, तो बेटा देखो, बायो का सिंपल है। आपका टाइम टेबल जो बना हुआ है, आप उसी टाइम टेबल को अपना रखो। ठीक है, और अलग से अपना हाफ आवर निकालो अपने टाइम में से, पर्सनल टाइम में से निकालो या कैसे भी निकालो। ठीक है, हाफ आवर में आप ये करो, जो चैप्टर पढ़ चुके हो आप उसका रिवीजन करो। ठीक है, चाहे थोड़ा करो बट करो। और साथ साथ थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ लो, जो आपने हाइलाइट्स पॉइंट करे थे ना उनको देख लो। हमेशा याद रखना, रिवीजन करते टाइम पे एनसीईआरटी ज़रूर देख लेना। जिन बच्चों ने पढ़ी है, जिन बच्चों ने मेरा मेरा कहना माना, जिन बच्चों ने मेरी बात मानी थी, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनके नंबर अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, और जो बच्चे अब भी नहीं पढ़ रहे हैं या किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाए, नहीं मिला टाइम, ठीक है, तो अभी भी बेटा तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उसे कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लो। अभी भी ये है कि इतना टाइम है कि तुम अपने आप को बचा सकते हो। अगर आज से भी तुमने पढ़ने स्टार्ट कर दिया तो बेटा बिल्कुल गिरने से अच्छा कि थोड़ा सा गिरोगे, लेकिन नंबर फिर भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर यही आप मेरे से 15 जनवरी के बाद बोलोगे सर अब मैं 15 जनवरी के बाद सीरियस स्टडी करनी है, तो नहीं हो पाएगा। यही टाइम है, ये टाइम बिल्कुल प्रीशियस टाइम है बेटा तुम्हारे लिए। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कोई डाउट्स है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो टीचर को बोलो। टीचर अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप फिर मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास मत आओ। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है, कोई भी पर्सनल इशू है, अगर आप शेयर करना चाहते हो करो आप अपने टीचर से जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, बट आप पढ़ने से पीछे मत हटो, पढ़ने के रास्ते निकालो, ना कि रीज़न एक्सक्यूजेस निकालो कि मैं तो पढ़ नहीं पाया, मैं तो पढ़ नहीं पाई, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कैसे पढ़ूंगी। बेटा तबीयत ख़राब है, मैंने माना एक बच्ची है, ठीक है, शिवांगी है हमारे बैच में, उसकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो मैंने बोला कि बेटा आपकी तबीयत ख़राब है, ये वो, उसे टीबी हुआ है। कहना नहीं चाहिए, ऑन द ऑन प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ मैं, बट बेटा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी वो लड़की ये कह रही थी नहीं सर मेरे को पढ़ना है। बोले सर मैं सेंटर ही तो नहीं जा सकती, सेंटर पे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकती, बट मैं बायो तो पढ़ूंगी। ठीक है, अब थोड़ी बहुत जैसी उसकी तबीयत बेटर हुई है तो वो ऑनलाइन क्लास बायो की कर रही है। और मेरे पास उसकी रोज़ सेल साइकिल सेल डिवीज़न में 4-5 दिन रेगुलर कॉल आई है। और वो एवरेज बच्ची नहीं है, ठीक है, टॉपर है अपने क्लास की भी। बट ये है कि हाँ, ये होती पढ़ने की चाह, कि उसे पता है
कि सर बोले कम से कम मैं बायो कंप्लीट कर लूँगी, फिर जैसे मेरे को टाइम मिला, जैसे मैं रिकवर होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करूँगी। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट मूव, ये होती टॉपर की पहचान। एक्सक्यूज़ बनाकर बैठ जाती वो भी, कि अब तो फैमिली वालों को भी कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, सब बोल देंगे हाँ जी हाँ बीमार थी बीमार थी बीमार थी। बट रीजंस मत बनाओ। बीमार बेटा, अगर तुम्हें फीवर आ गया है तो तुम्हें फीवर सुबह में तो आया है, शाम में तो नहीं। शाम में बैठ के पढ़ लो, या शाम में फीवर आया तो सुबह में गायब हो जाए, दवाई तो खा लोगे। और विंटर का टाइम है, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पे ध्यान दो कि बीमार ना पड़ो, कोशिश करो, क्योंकि ये टाइम पढ़ने का टाइम है। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे सॉल्यूशन थे जो जो बच्चों ने मेरे से बोला है। उनका जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं वो आपको सबको ही हो रही होंगी, सबको एग्ज़ाम फियर हो रहा होगा, सबको डर लग रहा होगा, सबको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। बेटा फिजिक्स का सिंपल है कि तुम फार्मूलाज पे ध्यान दो, फार्मूला शीट बनाओ। ठीक है, रोज़ पढ़ो, रोज़ रिवीजन करो। ये तुम्हारा वो है। क्लास जाने से पहले ना, स्पेशली फिजिक्स में 10 मिनट पुराने नोट्स देख लिया करो, तो तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं आती थी फिजिक्स, मैं आज ही बोल रहा हूँ मैं फिजिक्स में इतना अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, बट ये है कि हाँ, मेरे को जो चीज़ समझनी होती थी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट आता था, मैं उसके 10 मिनट पहले नोट्स देख लिया करता था। ये चलो 10 मिनट नहीं, जो ऐसी टीचर जाता है, जब आप सेंटर पे गए, टीचर आने में भी 10 मिनट लगते हैं, टीचर को 5-7 मिनट लगते हैं। टीचर आगे भी विश वगैरह होती है, गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी, गुड इवनिंग वगैरह, उसके बाद में बातचीत होती है, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 5-7 मिनट तो यहाँ भी होते हैं। तो बेटा जब भी देख लिया करो नोट्स, ऊपर ऊपर हाईलाइट पॉइंट कर लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो आज भी मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेरे को आगे टॉपिक पढ़ने से बेटर पहले मैं समझता हूँ पहले पुराना रिवीजन कर लूँ। पुराना रिवीजन क्या होता है, सिर्फ खाली देख लो कि हाँ हमने कल ये पढ़ा था, उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाता है, उससे तुम्हें आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं कर रहे, ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12th की यूनिट इकोलॉजी। लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। ठीक है, उसका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा इकोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो सबको पता होगी, ये पॉपुलेशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोई पता रहेगा? नोट्स में देख के आंसर मत करना, अपना सिंपल आंसर करो। हाँ मैंने माना ऑफलाइन नहीं हूँ, बट तुम्हें खुद बोलना है। उसके बाद जब मैं आंसर करूँ मैच करो, तुम्हारे से मैच हो रहा है तो गुड, अगर नहीं हो रहा है तो ध्यान दो। बेटा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म हो जो इंडिविजुअल की बात कर रहा है। इंडिविजुअल यानी कि मेरी सिंगल की बात कर रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैट है ऑर्गेनिज्म है, डॉग है ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है ऑर्गेनिज्म है, सब क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सारी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म में। इकोलॉजी का मीन क्या होता है, इकोलॉजी में, ओ सॉरी पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन में एन नंबर ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर, वो सॉरी वाटर कह रहा हूँ, प्लांट्स एनिमल्स, इन सबको, ये सारा हमारे पॉपुलेशन के पार्ट में आता है। ठीक है, मेनली हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है बेटा, इकोलॉजी के वर्ड से समझे। इकोलॉजी मीन्स एनवायरमेंट इंटरेक्शन। एनवायरमेंट इंटरेक्शन जैसे कि तुम्हारा इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कोई बताएगा? नेचुरल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, जैसे तुम्हारा एयर से, वाटर से, ठीक है, और प्लांट से, सब ये क्या है, इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है वो सब हमारा क्या आ रहा है, इकोलॉजी का पार्ट। ठीक है, इकोलॉजी जो टर्म थी वो दी किसने, इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय राइटर। क्या नाम है, राइटर। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा। क्या नाम है बेटा, रामदेव मिश्रा। अब कहोगे बोले सर ये तो आपको हमारी एनसीईआरटी के उसमें चैप्टर में है ही नहीं, एनसीईआरटी में, बट ये मैं बोलूँगा आपसे क्या है बेटा, एनसीईआरटी में मेंशन है। कहाँ मेंशन है वो दिखा देता हूँ। जब भी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस यूनिट के बारे में बताया जाता है।
तो ये सारे पॉइंट वहीं से आए। लेट मी सी, दिखाता हूँ रुको। पेज नंबर 218, पहली ही लाइन दी हुई है पैराग्राफ में। ये जो चैप्टर हमारा 13 चैप्टर है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अभी हमने सिर्फ इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। अब जो इकोलॉजी पूरी यूनिट बताई हुई है वो सब इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा था फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया का कौन है, ठीक है, रामदेव मिश्रा। और वैसे ये इकोलॉजी की टर्म किसने दी थी हमें, इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय राइटर। क्या नाम है बेटा, राइटर। ये सब आप इसका पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ये पैराग्राफ, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आगे आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में प्रेजेंट है बेटा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये पहले हर यूनिट से पहले, स्टार्ट होने से पहले उसका वो पढ़ लिया करो, डिस्क्लेमर, ठीक है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई है किस लेवल पर हुई हुई है, ठीक है, कैसे होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था बेटा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि हमारी ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलना है, ये कैसे हुई है, ठीक है। तो इसमें चार हैं तो कई सारी चीज़ें, बट मेनली चार आते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की जब बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल यानी कि सिंगल, यानी सिर्फ मेरी बात हो रही है, ठीक है। आपकी जैसे सुमायरा, जरीन, लाइबा, महक, ये अपने आप के इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। ये सब क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म क्या हो, जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल क्या है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ऐसी इकोलॉजी बेसिक यूनिट क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो आप किस पे टिक करोगे, ऑर्गेनिज्म पे। ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, जो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है बेटा, पॉपुलेशन में तुम सभी हो, ठीक है। जितना भी पॉपुलेशन में बात करते हैं हम ग्रुप्स की, ग्रुप्स लाइक के ह्यूमन का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ग्रुप ऑफ पाइजियन, ग्रुप ऑफ टाइगर, ग्रुप ऑफ कैट, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ये सब किस में आ रहा है बेटा, पॉपुलेशन में, एटसेट्रा, ठीक है। जिसमें ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है वहाँ क्या आ रहा है, हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया, पॉपुलेशन क्लियर हो गया। कम्युनिटी, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज कि एक एरिया में, जैसे कि हम ही लोग हैं इंडिया में, अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। कम्युनिटी वैसे कोई से रिलीजियसली पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, मुस्लिम, हिंदूज, क्रिश्चियन, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी क्या है बेटा, कम्युनिटीज़, ठीक है तो सेम स्पीसीज बट डिफरेंट उससे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कम्युनिटी, ठीक है। शो असेंबलीज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज शोइंग इंट्रैक्शन। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज है, एक ही जगह प्रेजेंट है, तो ये बेटे क्या है, कम्युनिटी, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे हम, इसका अगला चैप्टर इकोसिस्टम ही है शायद, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। बट उसमें मेनली दो चीज़ों की बात कही जाती है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। इकोसिस्टम क्या बोलेगा है, इकोसिस्टम को समझने के लिए तुम्हें क्या बोलना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होता है एंड सेल्फ रेगुलेटेड होता है। अब ये चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ से पूरी चीज़ें स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसके इकोसिस्टम के पहले दिन ही जब इंट्रोडक्शन दूंगा उसमें सारी चीज़ें यही पढ़ाऊँगा। बायोटिक और एबायोटिक मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हैं, अब आपको पता होना चाहिए बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक होते हैं। बायोटिक बेटा जिसमें जो लिविंग होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक में क्या क्या आता है हमारा, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ठीक है। एबायोटिक्स में क्या आता है हमारा, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ठीक है। इकोसिस्टम को समझाने के लिए एक वो दिया है, एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके उसमें नोट्स में, कि सॉइल है हमारी, सॉइल्स में क्या होता है, हमारे आयंस, मिनरल्स, ठीक है, ये हमें मिलते हैं सॉइल से, ठीक है। सॉइल से हमारा ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ जा रही है, प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स हम के लेते हैं, हम उनसे प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स को कौन खा रहा है, एनिमल, ठीक है।
अब देखो जब डेथ होती है प्लांट की भी और एनिमल की भी, जो सॉइल से वो बन रहे थे, जिस सॉइल से वो ग्रो कर रहे थे, अब वही चीज़ वो मट्टी में मिल गए, सॉइल में मिल गए। ठीक है, इसलिए तो कहता हम सॉइल से बने सॉइल में मिल जाना है। तो ऐसे ही होता है, ये सारा क्या है बेटा, इकोसिस्टम। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सुपर व्यू दे दिया है चैप्टर का, बट मेनली हम उसी चैप्टर में बात करेंगे इसकी, कि एक माइंड सेट करने के लिए इकोसिस्टम होता क्या है, आपको समझाने के लिए उस पर्सपेक्टिव से आपको ये समझाया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम, इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड, इकोलॉजी टर्म किसने दी, राइटर। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन क्या है, हमारी ग्रुप ऑफ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रुप्स की बात करी जा रही है। कम्युनिटी क्या है कि एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, इकोसिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रेगुलेटेड है। दो टाइप का होता है, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है। बायोटिक में क्या क्या आता है हमारा, एनिमल, वाटर, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स, सॉरी। और एबायोटिक में वाटर, एयर, टेम्परेचर, ये जो नॉन लिविंग है। ठीक है, फिर आ जाओ लैंडस्केप पर, पेज नंबर 2 नोट्स पर आ जाओ। लैंडस्केप क्या होता है हमारी, कि उस इकोसिस्टम के सराउंडिंग पे हम बाउंड्रीज बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लैंडस्केप। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन था बहुत ज़्यादा डीपली, अब इसमें इतना है नहीं, इसमें तुम्हारी चार के बारे में पढ़ना है, तो मेनली वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स इंपॉर्टेंट है, बायोम्स पे टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बायोम्स का जो है जिक्र हमने माइक्रोब वाली चैप्टर में भी करा था, और भी चैप्टर्स में इसका बायोम्स के बारे में बताया गया। तो बायोम्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर में नहीं, कई सारे चैप्टर में इसकी बात करी जा रही है। बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल एरिया, लार्ज रीजनल एरिया में बायोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बायोम्स होता क्या है, बायोम्स क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कुछ जगह होती हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत, मतलब कि टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, कुछ जगह हैं जहाँ सेम रहता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो फिक्स है वहाँ पर। ठीक है, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ होता है वो एरिया किस में आता है, हमारा बायोम्स में। ठीक है, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन के जहाँ से बारिश ही बारिश होती है, या जहाँ से जैसे हमारा डेजर्ट है। ठीक है, जहाँ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन है कि हाँ जी हाँ यहाँ पे ही होता है। ठीक है, तो वो हमारा बायोम्स में आता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के, मतलब कि प्लांट्स भी हमारे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, एक ही पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं, एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलते हैं, तो वो सब किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, बायोम्स में। ऐसी फौना, फौना क्या होते हैं बेटा, एनिमल्स। फ्लोरा जहाँ पे वर्ड वर्ड यूज़ करा गया है वहाँ समझ जाओ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और फौना मीन्स क्या होता है बेटा, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि बेटा एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, हम्म, एक ही जगह मिलेंगे, एक ही पर्टिकुलर उनका अपना वो है, तो अलग अलग टाइप के उसके वो हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, बायोम्स के बाद में हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर की जब बात करते हैं, इट इज़ द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। अब ये सारी चीज़ें जितना भी ये था ना, इसे सबको कंक्लूड कर लो, ये सब हमारा क्या है, बायोस्फीयर। क्या है बेटा ये हमारा, बायोस्फीयर। इट इज़ द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑल एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स ऑफ अर्थ, जितने भी एक्वाटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, सब ये हमारे किस में आता है, बायोस्फीयर में। जितना भी मतलब कि कंप्लीटली पूरा होल, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये इसके लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़े, कितने पढ़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। बट जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो सिर्फ चार है। चार कौन कौन सी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, एंड कम्युनिटी,
एंड बायोम्स। ठीक है, इनके ऊपर मेनली हमें बात करना है, इसके ऊपर चैप्टर ने मेनली फोकस करा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। इसके ट्रिक क्या है, OPCB, OPCB। अब मेजर बायोम्स की बात करते हैं। मेजर बायोम्स इन इंडिया। इंडिया के मेजर बायोम्स कौन कौन थे हमारे, किसी को पता है? किसी को कुछ आइडिया, किसी को कुछ पता है? इससे पहले किसी ने चैप्टर पढ़ा हो, आपके स्कूल में पढ़ाया हो या कहीं सेंटर पे पढ़ा हो किसी से, तो उसे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। या आपको ये कहूँ कि बेटा आइडिया है, बट आप टर्म से, जो उसकी टर्म है उससे आप अननोन हो। पेज नंबर निकालो निकालो अपनी NCERT में 220। जब भी क्लास वॉच करो इसकी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, हमेशा NCERT साथ लेकर बैठना। जो भी फिगर है, जो भी डायग्राम है, जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसे हैंड टू हैंड देख लेना, हैंड टू हैंड क्लियर कर लेना। कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। जब तुम पेज नंबर 220 निकालोगे तो 220 पे तुम्हें एक इस टाइप का फिगर मिलेगा। ठीक है, एक साइड तुम्हारा टेम्परेचर दिया हुआ है ये, एक साइड तुम्हारा ये पर्सिपिटेशन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मीन एनुअल पर्सिपिटेशन। क्या लिखा हुआ है बेटा, मीन एनुअल पर्सिपिटेशन। और ये जो इधर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, अब पर्सिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है, यही लिख लो। पर्सिपिटेशन मीन होता है रेन, ये बारिश का होना। ठीक है, पर्सिपिटेशन बारिश का वो बता रहा है। ठीक है, अब देखो मेनली तो हमें कितने पढ़ने, मेजर बायोम कितने हमारे, चार। चार कौन कौन थे हमारे, TRF, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। ठीक है, डेजर्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट और हमारा सी कोस्ट। ठीक है, अब इस साइड देखो टेम्परेचर मेंशन है, इस साइड देखो पर्सिपिटेशन मेंशन है। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट की। ये डेजर्ट देख रहे हो, डेजर्ट में देखो टेम्परेचर कितना हाई है। टेम्परेचर यहाँ पे हाई है इसका, आराम से ये टेम्परेचर आ रहा है 20 से 25 के बीच में। ठीक है, और इधर देखो, अब इसकी यही लाइन ना यहाँ से मैच करो, यहाँ से तुम वो करोगे तो यहाँ पे जब तुम इसकी वो देख रहे हो मीन एनुअल पर्सिपिटेशन, यानी कि जब रेन होनी है, अब देखो वो कितनी कम जा रही है, 50 जा रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ बारिश कम पड़ती है। ठीक है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल सेंस वाली बात है। ठीक है, या डेजर्ट है वहाँ पे बारिश ज़्यादा, वो टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिश कम होती है, तो उसका टेम्परेचर का ग्राफ ज़्यादा होगा और जो हमारा पर्सिपिटेशन का ग्राफ है वो कम होगा। ठीक है, अब उसी में तुम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पा जाओ। जब तुम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करोगे तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। और जब तुम इसकी उसकी बात करोगे रेन कितनी हो रही है यहाँ पे, तो देखो ये 400 तक जा रही है। कितने जा रही है, 300 से 400 के बीच में। तो देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है, 300 से 400 के बीच में जा रही है, यानी कि एवरेज 350 मान लो। ठीक है, यहाँ पे रेन भी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पर्सिपिटेशन भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। अब क्या है, ग्रास लैंड। ठीक है, ये हमारे मेजर में कम वो नहीं होता इंक्लूड, बट यहाँ पे देख लो टेम्परेचर इसका कितना है और पर्सिपिटेशन कितनी है। बट सबसे ज़्यादा किसकी, TRF की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ठीक है, अब ये जो हमारा टेम टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या कहलाता है हमारा, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर 15 है और इसकी पर्सिपिटेशन 200 अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये, इसका टेम्परेचर देख लो यहाँ पर और यहाँ पे इसकी पर्सिपिटेशन देख लो। एरिकेटिक एंड एल्पाइन टंद्रा, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर तो बिल्कुल बहुत 0 डिग्री है, 0 से भी नीचे माइनस में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेनफॉल जो होगा, पर्सिपिटेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे रेन ज़्यादा होगी तो ये जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर
माइनस में रहेगा, टेम्परेचर तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेन वो हैं बायोम्स। कौन कौन थे? TRF, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। अब इस पे बेटा क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये पूरा चार्ट ऐसे बना हुआ होगा, यहाँ से इसकी जो मेंशन हुआ यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे ग्रास लैंड है, यहाँ पे TRF है, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये सब तुम्हें मेंशन करना होगा। यहाँ पे ये मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें खुद को मेंशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ए डाल देंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ई, एफ। ठीक है, उसके बाद में नीचे उसके ऑब्जेक्टिव बना देंगे, उसके ऑप्शन बना देंगे। अब वहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो तुम्हें ये डायग्राम ना तुम्हारी आंखों में होना चाहिए और तुम्हारी कॉपी पे बना होना चाहिए। अगली बार जब मैं पूछूं तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, कितनी प्रेसिपिटेशन होगी। इसके ऊपर भले क्वेश्चन नहीं आता, बट इसका जो मेंशन है, जो ये ग्राफ बना हुआ है कि कहाँ पे कौन सा वो है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं। मीन एनुअल टेम्परेचर कितना है हमारा? यहाँ पे 23 to 27 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा? 23 to 27 डिग्री सेल्सियस। और हमारा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पे हमारी रेन कितनी हो रही है? 200 से 350। यहाँ पे 2000 हो गया, गलत हो गया, 200 से 350 CM। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज भी हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, रेनफॉल जब यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो बेटा अब जो जब बारिश ज़्यादा होगी तो पत्ते जो होते हैं, हमारी लीफ जो होती है, वो लीफ लीफ झड़ जाएंगी। ठीक है, तो उसे बचाने नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, जब तुम इस जगह जाओगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे जाओगे, तो बेटा जो हमारी ये लीफ होती है ना, लीफ लीफ ऐसे होती है। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है, लीफ ना ऐसे, लीफ को ऐसे हो जाती है कि जिससे कि जो पानी आए ना, तो लीफ के ऊपर रुके नहीं, वो नीचे बह जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पानी गिरेगा, पानी नीचे फॉल डाउन होगा। ठीक है, जिससे कि लीफ बच जाए। और यही हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या कहलाती हैं? हमारे लंग्स ऑफ अर्थ, जिसे हम बोलते हैं अमेज़न फॉरेस्ट। ये पॉइंट भी याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है नीट में। ये सारे जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने हाईलाइट कर रहा हूँ, सारे नीट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, लीफ टिप्स जो होती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिप्स। ड्रिप्स मतलब होता है लटक जाना, DRIPS, ड्रिप्स। और दूसरा हमारी बटेरियस रूट होती हैं। बटेरियस रूट यानी कि बटेरियस रूट कैसी होती हैं कि ऐसे घनी रूट होती हैं, जिससे कि पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, पानी रुके नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने TRF के बारे, TRF हमारा हो गया। ठीक है, TRF के बारे में हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे माइक्रोराइजा प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोराइजा किसकी एसोसिएशन है? फंजी प्लस रूट की। ये किस में मिलती है? हमें हायर प्लांट्स में मिलती है, एसोसिएशन ऑफ फंजी एंड रूट्स। ये बेटा लिखने वाली चीज़ नहीं है। अब मैं माइक्रोराइजा तुम्हें बहुत पहले से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ मेंशन करा है। फंजी प्लस रूट की एसोसिएशन से क्या बनता है हमारा? माइक्रोराइजा। किस में पाया जाता है? ये हमारे हायर प्लांट्स में। ठीक है, क्लियर होगा। अब बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की। डेसिडियस फॉरेस्ट में हमारे क्या होता है? मीन एनुअल टेम्परेचर कितना है? 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है हमारा? 900 टू, नहीं नहीं रुको, 90 to 160, 90 to 160, 90 से 160 के बीच में। किसका? डेसिडियस फॉरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे लीफ फॉल होता है समर में। जब तुम समर में पहुँचोगे ना, यहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट में, तो जितने पत्ते वगैरह हैं, जितने भी हमारा ये फॉरेस्ट जितना भी वो होता है, सब झड़ चुका होता है। ठीक है, लीफ फॉल होता है यहाँ पे समर में हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं डेजर्ट की। जब डेजर्ट पे आते हो तुम, तो डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं हमारे, एक तो कोल्ड, एक हॉट।
हमेशा वही गर्म रेगिस्तान ही नहीं होता, और भी होता, कोल्ड भी होता है, ठीक है। अब तुम दुबई पहुँचो, यहाँ पहुँचो, तो तुम्हें कोल्ड भी डेजर्ट मिलेंगे, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, ठीक है। अब कोल्ड अलग अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। बट एक एवरेज जो होता है हमारा, हम बात करें, मीन एनुअल परसिपिटेशन कितना होगा यहाँ पे, मीन एनुअल परसिपिटेशन होगा हमारा लेस देन 10 सेंटीमीटर। कितना बेटा, लेस देन 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है। तो आजकल एक प्लांट्स आते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, आजकल लोग इसे घर में भी लगाते हैं, शो पीस बना के, ठीक है। तो सक्यूलेंट प्लांट्स क्या होते हैं, ये हमारे, इट हैव एबिलिटी टू स्टोर वाटर, इनके पास क्या एबिलिटी है बेटा, वाटर को स्टोर करने की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। जब पानी की कमी हो जाती है तो ये हमारा वाटर एक लिक्विड टाइप का ग्लो आता है, वो उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या कर रहा है? उसके बाद में इट हैव अ स्पॉन्जी टिश्यू इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डेजर्ट की। अब आते हैं हम सी कोस्ट पे। सी कोस्ट क्या होता है बेटा हमारा, सी कोस्ट यानी कि तालाब वगैरह जहाँ होते हैं हमारे, ठीक है। अब जब तुम तालाब वगैरह की साइड जाओगे ना, नदी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, तालाब की बात कर रहा हूँ, कि जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हें पता है क्या होगा, जो वहाँ की वो है ना सॉइल, तो वहाँ पे भी पानी आ जाता है, तो वो जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, स्वैम्पी सॉइल होती है। स्वैम्पी सॉइल का मतलब क्या होता है, उसमें पानी मिला हुआ होता है, उस सॉइल में भारी होती है, ठीक है। कभी जाके देखना, कोई दलदल की साइड गए हो कभी, जहाँ पे वैसे, तो स्वैम्पी सॉइल कहलाती है हमारी। उसमें क्या होता है, स्वैम्पी सॉइल में O2 की डेफिशिएंसी होती है, O2 वहाँ पे, O2 की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर, क्योंकि जो ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल्स के ऊपर कोई प्लांट निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब उसे, वो पानी में आ चुका, ठीक है, तो अब उसे O2 की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब वो सांस कैसे ले, ठीक है। तो उसके लिए निगेटिवली जियोट्रॉपी शो करते हैं ये प्लांट्स, निगेटिवली जियोट्रॉपी शो कर कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, उसकी रूट्स, प्लांट की रूट्स अर्थ पे से बाहर निकल कर आ जाती हैं, ठीक है, ऊपर आके सांस लेती हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बेटा, न्यूमेटोफोर को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी रूट्स। दूसरा एग्जाम्पल था इसका राइजोफोरा। तीसरा एग्जाम्पल था बेटा सोरेंशिया। क्या नाम है इसका, सोरेंशिया। ये प्लांट्स होते हैं हमारे, जिनको O2 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो लोग हमारे उस उस लेवल से ऊपर आके O2 की डेफिशिएंसी को फुल करते हैं, ठीक है। आया समझ में, स्वैम्पी सॉइल समझ गए, कि जहाँ पे जो तालाब वाला एरिया होता है ना, वो दलदल जो कहलाता है, वहाँ पे जब तुम जाओगे तो जो उसकी सॉइल होती है, तो वो भी ना गीली होती है, ठीक है, तो वो बहुत वैसी होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया बेटा, हमने यूनिट स्टार्ट कर दी हमारी इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि इकोलॉजी है क्या हमारा, ठीक है। इकोलॉजी के टर्म्स किसने दी, इम्पॉर्टेंट ये है, हाईलाइट पॉइंट इसका, वॉज गिवन बाय राइटर, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है हमारी, ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लैंडस्केप, बायोम्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हर जगह का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, लार्ज रीजनल एरिया होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फॉन्स पाए जाते हैं। बायोस्फीयर, पूरा होल स्फीयर जो भी हमारी हमने पढ़ा है सब हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। मेनली 4 हमारे लेवल हैं, OPCB, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स, ठीक है। मेजर बायोम्स कौन कौन थे हमारे, 4 हैं, TRF, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा क्या था, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है। इसका टेम्परेचर याद रखना, कितना टेम्परेचर रहता है, कितना प्रसिपिटेशन रहता है, और इसका जो कॉन्सेप्ट समझा है वो तुम्हें याद रहना चाहिए। माइकोराइजा, एसोसिएशन ऑफ फंजी एंड रूट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। डेसिडियस फॉरेस्ट का M80 मीन्स मीन एनुअल टेम्परेचर, MAP मीन्स मीन एनुअल प्रसिपिटेशन। लीफ फॉल होता है किस में होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है। ये डायग्राम, ये ग्राफ तुम्हें अच्छे से याद रहना चाहिए, इनकी कौन सी चीज़ की मेंशन कहाँ पे, डेजर्ट का मेंशन है, ग्रासलैंड का मेंशन है, TRF का मेंशन है,
ये सब, ठीक है। ये ग्राफ तो बनाना चाहिए। ये इस पे देखो पिक्चर्स हैं, डेजर्ट और ये सब चीज़ देख लेना। मेजर बायोम्स दिए हुए हमारे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये सब, ठीक है। अब तुम एनसीईआरटी रीड कर लेना, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पेज नंबर 219 220 220 तक, यहाँ तक मेजर एबायोटिक फैक्टर से पहले पहले इस पैराग्राफ तक पढ़ लेना, ये मत पढ़ना। एबायोटिक फैक्टर पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में आएगा ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम कल मिलते हैं, ठीक है बेटा। कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो बताना, कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। नोट्स प्रॉपरली बना लेना, कोई अब बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।